हम्म। लो लाइव आ रहा लाइव। कास्टिंग चल रहा है। यस। आएगा धीरे धीरे। या सभी दर्शकों को श्वेता सुरभि का नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका खुला आकाश के आज के इस अंक में। और आज जब बात करेंगे तो मौसम क्या चल रहा है, वसंत ऋतु। और वसंत ऋतु पर जब बात शुरू करें तो सबसे पहले कविवर रामदयाल पांडे की ये पंक्तियां याद आती हैं। वसंत के चपल चरण पिकी पुकारती रही, पुकारते धरा गगन, मगर कहीं रुके नहीं वसंत के चपल चरण। वसंत जितनी तेजी से आते हैं चपल चरण उसके वैसे ही चले जाते हैं। और पूरे वर्ष हम प्रतीक्षा करते हैं कि कितनी जल्दी वसंत का समय वापस फिर से आए। इतना सुंदर मनमोहक ये मौसम होता है कि हर तरफ रंग ही रंग होते हैं। और इसीलिए आज के इस मौसम के रंग में, इस ऋतु वसंत ऋतु के रंग में रंगा है हमारा आज का कार्यक्रम। हमारे भारतीय संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है हमारा ये ऋतु, ये मौसम, जिससे हमारे संस्कार जुड़े होते हैं, हमारे गीत संगीत और त्योहार सब कुछ जुड़े होते हैं अलग अलग मौसम से। तो आज हम इसी वसंत के रंग में रंग कर बहुत सारे गीत सुनेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे और जिसके लिए हमारे साथ एक मेहमान भी उपस्थित है। उसके पहले जैसा कि कार्यक्रम हम शुरू करते हैं तो महत्वपूर्ण विचार लेते हैं महापुरुषों के। हमारे समाज में कई ऐसे कुरीतियां थी जिनको दूर किया गया और लेकिन आज भी वो प्रासंगिक हैं। इन्हीं में एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, ज्वलंत विषय, बाल विवाह। इसके बारे में विवेकानंद जी ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। नफरत है। मुझे इस शैतानी प्रथा पर अपनी पूरी क्षमता से कदम बढ़ाना होगा। लड़कियों को शिक्षा मिले, वे निर्भय, आत्मनिर्भर और चरित्रवान बने, ना कि छोटी उम्र में विवाह के बंधन में बांधे। स्वामी विवेकानंद। आवाइए। ऐसी कुप्रथाएं तो हमारे समाज से धीरे धीरे दूर हो ही रही हैं, लेकिन समाज में जिस तरह से गीत संगीत हम जुड़ते हैं वो दिन पर दिन आगे बढ़ रहा है, सुंदर हो रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। तो इसी कड़ी में आज वसंत के इस मौसम पर आधारित इस रंग में रंगे इस कार्यक्रम को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। और इसके लिए आज हमारे साथ मेहमान के तौर पर है सोनी कुमारी जी, जो एक संगीत नायिका गायिका तो है ही, साथ साथ संगीत की शिक्षिका भी है। सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके आज के इस कार्यक्रम में। आप अपने परिचय के बारे में ये बताएं कि आपने संगीत कैसे शुरुआत की। मैं बहुत छोटी थी तभी से मुझे संगीत सुनना बहुत पसंद था। तो फिर जब मैंने संगीत की शिक्षा लेना शुरू किया और मैंने क्लासिकल संगीत में अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट किया। और अभी मैं बच्चों को सिखाती हूँ, संगीत शिक्षिका हूँ और मुझे गाना बहुत पसंद है। चलिए, ये बहुत सुंदर बात है। और जो कलाकार होते हैं संगीत में जुड़ते हैं तो उनके पास जब भी आप बातें करें तो सब कुछ सकारात्मक होता है और सुंदर होता है, ये बड़ी अच्छी बात है। आज हम बात कर रहे हैं वसंत ऋतु की, तो सबसे पहले वसंत ऋतु पर आप क्या सुनाना चाहेंगी उसके बारे में बताकर एक वसंत का गीत सुनाएं। अभी वसंत ऋतु चल रहा है और अभी मौसम बहुत ही प्रफुल्लित हो जाता है। चारों ओर बसंती हवा चलती है, आमों में मंजर आ जाते हैं, कोयल की कूक सुनाई पड़ने लगती है और पूरा वातावरण ही वासंती हो जाता है। तो मैं इसी पे आपको एक गाना सुनाती हूँ, आई बसंत बहार। आई बसंत बहार सखी रे, आई बसंत बहार सखी रे, छाए बसंत बहार सखी रे। कोयल भी बोले पक्षी
पपीहा भी बोले, कोयल भी बोले, पपीहा भी बोले, भौरा करे गुंजार सखीरी, भौरा करे गुंजार सखीरी, आई बसंत बहार सखीरी, आई बसंत बहार सखीरी। कोयल भी बोले, पपीहा भी बोले, कोयल भी बोले, पपीहा भी बोले, भौरा करे गुंजार सखीरी, आई बसंत बहार सखीरी, आई बसंत बहार सखीरी। बेला भी फूले, चमेली भी फूले, बेला भी फूले, चमेली भी फूले, अमुआ पे छाई बहार सखीरी, अमुआ पे छाई बहार सखीरी, आई बसंत बहार सखीरी, आई बसंत बहार सखीरी, आई बसंत बहार सखीरी। या बहुत सुंदर। मतलब वही वसंत के दृश्य की जब हम बात करते हैं तो ऐसे दृश्य उपस्थित होते हैं गीत के माध्यम से कि रंग बिरंगे फूल खिले हैं सरसों के खेतों में, चारों तरफ हरियाली के साथ पीली चादर जैसी बिछी हुई है, तितलियां हैं, सखियां हैं, कितना सुंदर सुनकर लगता है। इसीलिए मन ज्यादा प्रफुल्लित होता है हमारा इस मौसम में। और जब हम बात करते हैं हमारे ऋतुओं की, ऋतु के साथ साथ सरसों के फूल की जब बात होती है तो एक बड़ा प्यारा सा गाना है जो हम कहीं ना कहीं उसको रिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और वो है सरसों के फूल सिया और तीसी हमारे राम। मतलब ये ऐसा है इसका भाव कि हमारे जो सीता मैया है, क्योंकि हम बिहार वाले हैं तो मिथिला जहाँ सीता मैया का अपना धाम है, इसलिए हम उसको जरूर जोड़ते हैं कि सीता मैया जो है वो गौर वर्ण की है, जो सरसों के फूल जैसी खिली हुई है, और वहीं हमारे राम जी जो हैं वो श्यामल वर्ण है, तीसी के फूल जैसे हैं। तो हमारे आचार्यों ने आराधना में भी इन चीजों को इस तरह से व्याख्या की है, इस तरह से उन्हें बताया है और दिखाया है कि वो गीत के रूप में उभर कर आते हैं। तो इस गाने के बारे में बताते हुए इस गीत को सुनाएं। अभी बसंत ऋतु है तो अभी सरसों के फूल तो बहुत खिले होते हैं, तो इसी संदर्भ में मैं आप लोगों को ये गीत सुनाती हूँ। सरसों के फूल सिया ज्योति महान रे, तीसी फूल रंग दुल्हा सुहान रे, तीसी फूल रंग दुल्हा सुहान रे, तीसी फूल।
वर्णन है ये। और हम लोग जब कभी बात करते हैं, पर्व त्योहार की बात हो या ब्याह की बात हो, तो सबसे पहले हम प्रभु श्री राम और सीता मैया की ब्याह के बारे में बात करते हैं, और पर्व त्योहार के उनके कनक भवन के बारे में बात करते हैं। इसके साथ एक बड़ा महत्वपूर्ण हमारे त्योहार का हिस्सा होता है शिव पार्वती का विवाह। महाशिवरात्रि इतना महत्वपूर्ण है और इतनी आस्था श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, और उसको त्योहार की तरह हम मनाते हैं। खास करके हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी इसका उतना ही महत्व है, शहरी क्षेत्र में भी है। और तो इसके बारे में, शिवरात्रि के बारे में विशेष तौर पर आप क्या बताना चाहेंगी? महाशिवरात्रि की पूजा, उसका महत्व। अभी शिवरात्रि आने वाली है जी। तो शिव जी जब अपने विवाह को जाते हैं तो उनका रूप बहुत ही भयंकर होता है। वो बसहा पे सवार होते हैं, वो बाघ का छाल पहने होते हैं, और उनके सारे शरीर पे धूनी लगी होती है। और उनके बारात में सिर्फ मनुष्य और देवतागण ही नहीं, बल्कि बहुत सारे पशु और साथ ही भूत प्रेत भी जाते हैं। तो उनके बारात का जो नज़ारा होता है वो बहुत ही भयावह होता है, तो अनोखा होता है। अनोखा होता है। तो हम इसी संदर्भ में एक गाना सुनते हैं। पार्वती माता के ब्याह को लेकर, शिव पार्वती के ब्याह को लेकर जब हम बात करते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले ये बात होती है, पार्वती माता देवी इतनी सुंदर है। और जब उन्होंने ब्याह के लिए अपने पिताजी से कहा तो उन्होंने कहा तुम्हें यही अघोरी मिला था, क्योंकि भोले बाबा हमारे इतने भोले भंडारी हैं और भक्तों के लिए वो हमेशा ही हर हर महादेव हम कहते हैं, हमारे दुख कष्ट हरते हैं। उतने ही भोले बाबा औघड़ हैं, दानी हैं। लेकिन जब ब्याह की बात आई तो कोई भी सोचता है कि जो कन्या सुंदर है तो वर वैसे भी सुंदर मिले, सुदर्शन हो। लेकिन पार्वती मैया को तो भोले बाबा पसंद थे, भले ही वो बाघ की मृगछाला पहने हुए हो, भले ही शरीर पर धूनी हो, जटाएं हो, आसपास भूतगण हो, गले में भुजंग लिपटे हो, लेकिन उन्हें प्रेम था उसी रूप से। और वो जानती थी कि यही विश्व के वो ईश्वर हैं जो मेरे पति बन सकते हैं। तो उनकी जो तपस्या रही, अपनी तपस्या, जितनी कठिन तपस्या उन्होंने की, जिसकी कहानी हम सुनते हैं कि पार्वती माता ने भगवान शिव को पाने के लिए कितनी तपस्या की थी। तो लोग हंसी मजाक में भी बोलते हैं कि इनके लिए इतनी तपस्या। तो जी, तो हम लोग जब भगवान शिव की बात करते हैं, महाशिवरात्रि, इसकी पूजा का एक अलग महत्व होता है। 15 तारीख को, अभी आने वाली 15 तारीख को महाशिवरात्रि की पूजा है। तो उसके पहले से ही तैयारियां होती हैं, पूरा शहर सज जाता है, गांव में मंदिर सजावट के साथ साथ पूरी रात जागकर हम भजन गाते हैं और उन दृश्यों को अनुभव कर पाते हैं कि कैसे भगवान शिव, झांकियां भी निकलती हैं कि भगवान शिव अपने साथ भूत प्रेत गण को लेकर बारात लेकर जा रहे हैं, और इतनी सुंदर पार्वती मैया वो दुल्हन बनी बैठी है। तो ये सब सुन के, देख के कितना अच्छा लगता है कि हमारी जो संस्कृति है वो कितनी सुंदर है कि हम भूत प्रेत गणों में भी अपनी आस्था और श्रद्धा को जोड़ के रखते हैं। तो ये एक सुंदर सा गीत हम जरूर सुनेंगे महाशिवरात्रि भगवान शिव की के लिए। पूरा गीत आप सुनाइए जी। लाइव आता है। बस हा चहल मतवल वागे माई शंकर दुल्हवा। बस हा चहल मतवल वागे माई शंकर दुल्हवा। कौन हाथ में डमरू सोहे, कोने में त्रिशूलवा, कोने में त्रिशूलवा। कौन हाथ में डमरू सोहे, कोने में त्रिशूलवा, कोने में त्रिशूलवा। कहवा सोवे गंगाधरवा, हे माई शंकर जी दुल्हवा। बस हा चल मतवल शंकर जी दुल्हवा। बस हा चरल मतवल वागे माई शंकर जी दुल्हवा।
आचरल मतवलवा हे माई शंकर जी दुल्हवा। या बाम हाथ में डमरू सोहे दाहिन में त्रिशूलवा, दाहिन में त्रिशूलवा। बाम हाथ में डमरू सोहे दाहिन में त्रिशूलवा, दाहिन में त्रिशूलवा। रतवा में सोहे गंगाधरवा हे माई शंकर जी दुल्हवा। बस आचरल मतवलवा हे माई शंकर जी दुल्हवा। बस आचरल मतवलवा हे माई शंकर जी दुल्हवा। अच्छा, बहुत सुंदर। फिर से वही कहूंगी कि इतना सुंदर दृश्य जब हम उसको सोचते हैं, उसके बारे में इमेजिन करते हैं कि कैसा लगता होगा कि एक बारात जा रही है जहां पर बैल पर सवार है दूल्हा और इस रूप में है, अघोरी रूप में, साथ में भूत प्रेत है। लेकिन यही वो विवाह है जिसके लिए हर लड़की प्रार्थना करती है। माँ शिवरात्रि का व्रत रखती है और यही 16 सोमवार का व्रत रखती है और कहती है कि हे ईश्वर, हे भोले बाबा, मुझे भी भोले बाबा जैसा वर देना। इसके पीछे कारण यही है कि चाहे भोले बाबा जैसे भी हो, पार्वती मैया की हर बात मानते हैं। तो कोई भी लड़की यही चाहेगी कि वो मेरा पति जो है मेरी हर बात माने और बहुत ही स्नेह और आदर के साथ मुझे रखे। और जब हम विवाह की बात करते हैं तो ये दो मैंने पहले भी कहा कि शिव विवाह और इसके साथ साथ राम सिया का विवाह, ये सबसे सुंदर विवाह में से जब हम वर्णन करते हैं प्रभु श्री राम और सीता मैया की शादी का, तो उनके पुष्प वाटिका में जो उनकी बातें हुई, जो उन्होंने एक दूसरे को देखा और वहां से लेकर उनके ब्याह तक, स्वयंवर के बाद से लेकर सारी कहानी, तो सब कुछ जब भी हम सोचते हैं, दृश्य श्रवण करते हैं, तो अंदर एक बड़ी ही अच्छी, बड़ी सुंदर अनुभूति होती है, जहाँ श्रद्धा होता है, जहाँ बहुत विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ हम उस प्रेम को महसूस कर पाते हैं। तो ऐसे में जब हम होली की बात करते हैं, जब फगुनाहट आती है, तो होली में भी कई सारे ऐसे गीत हैं जो कनक भवन में सियाराम के ऊपर है, आधारित हैं। और जहां हम अयोध्या की होली, अवधधाम की होली की बात करते हैं, और अभी वसंत पंचमी से ही फगुनाहट तो शुरू हो ही जाती है। उसके बाद फागुन का भी हम उसी तरह इंतजार करते हैं कि कब ये रंग गुलाल का हमारा त्योहार आए और हम उल्लास में डूबकर पूरी तरह इसके रंग में रंग जाएं। क्योंकि होली, फागुन एक ऐसा त्योहार है जहां हम सारी शिकायतें भूल जाते हैं, सब कुछ एक दूसरे से, कितनी भी शिकायत हो, कुछ नकारात्मकता है, सब भूलकर सब एक हो जाते हैं। प्रेम और सौहार्द का यह जो त्योहार है, ये हमारे भारतीय संस्कृति की सबसे सुंदर, सबसे रंगीन परंपरा है। और ये सबसे प्राचीन, जहाँ हम राधा कृष्ण की होली की बात करते हैं, शिव पार्वती की होली की बात करते हैं, खेले मसाने में होली शिव के बारे में, और वहीं जब राम और सीता की बात करते हैं तो कनक भवन, वो कनक भवन जो राजा दशरथ ने अपनी बहू सीता मैया को उन्होंने मुंह दिखाई में कनक भवन दिया था, जब वो बहू बनकर आई थी, दुल्हन बनकर आई थी। सरयू तट पर कैसी होली होती है कि नदी के किनारे एक सुंदर सा दृश्य है जहाँ चारों तरफ नदी की लहरें हैं और साथ साथ रंग है। उस रंग गुलाल के बीच में पिचकारी है, प्रेम है, आह्लाद है और उल्लास है। उसके बीच में सभी, क्या राजा क्या प्रजा, सब एक साथ मिलकर होली खेलते हैं। ऐसे में जब राम और सीता की होली की बात आती है तो इस फागुन के गीत को जरूर सुनना चाहेंगे। इस गीत के बारे में बताते हुए हमारे दर्शकों को यह गीत प्रस्तुत करें। जब सीता मैया विवाह के पश्चात अयोध्या पहुंचती हैं तो उन्हें उपहार स्वरूप ये कनक भवन दिया जाता है। तो जब होली आती है तो सीता जी और राम जी कनक भवन में होली खेलते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को ले चलती हूँ कनक भवन में। होरी कनक भवन में खेले सिया रघुवीर। होरी कनक भवन में खेले सिया रघुवीर। होरी
भवन में खेले सिया रघुवीर। किनके हाथ कनक पिचकारी, किनके हाथ कनक पिचकारी, किनके हाथ वीर होरी कनक भवन में खेले सिया रघुवीर। खेले सिया रघुवीर होरी, खेले सिया रघुवीर होरी कनक भवन में खेले सिया रघुवीर। राम जी के हाथ कनक पिचकारी, राम जी के हाथ कनक पिचकारी, सिया जी के हाथ वीर होरी कनक भवन में खेले सिया रघुवीर 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 होरी कनक भवन में खेले सिया रघुवीर। वाह। बहुत सुंदर। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जब हम बात करते हैं किसी भगवान जी की बात जब करते हैं होली में, तो हम लोग जो होली खेलते हैं और सोचते हैं कि जब राधा कृष्ण होली खेलते होंगे, जब गोपी खेलते होंगे और वहाँ रास होता होगा तो कैसा दृश्य होता होगा। तो अभी गीत नहीं सुन रहे, इसके बारे में आप कुछ बताएं कि राधा कृष्ण की होली पर जब हम बात करते हैं तो उस पर क्या क्या उसके बारे में विस्तार से बता सकते हैं। राधा कृष्ण जब बरसाने में होली खेलते हैं तो कृष्ण जी भागती है कि नहीं मुझे रंग, राधा जी भागती हैं कि मुझे रंग नहीं लगाना है, और कृष्ण जी जबरजोरी करके पिचकारी लेके उनके पीछे दौड़ते हैं। साथ ही गोपियाँ लोग भी रहती हैं, तो ये दृश्य बहुत ही सुंदर होता है वहाँ का। और होली का भी हम लोग देखते हैं ना कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीकों से खेली जाती है। इसी में एक है कि लाठी से लोग जैसे लठमार होली जो ब्रज में खेलते हैं, हाँ। उसके बारे में कुछ बताएंगी। लठमार होली हाँ, तो हम जब ब्रज की होली की बात कर रहे थे, लठमार होली, तो ये एक अलग ही बात है कि भाई होली तो रंग से खेल रहे, साथ में डंडा भी मार रहे हैं, सोचिए कि उसमें भी प्रेम है। तो होली इसीलिए प्रेम का संदेश देता है। गोपियों के साथ जब हम देखते हैं कि राधा कृष्ण की होली हो रही है, पूरा जब गोपी खेलते हैं तो जमुना के किनारे जब होली खेल रहे होते हैं, उस पे पूरी की पूरी टोली एक साथ होली खेलती है। उस पर भी आधारित कई गीत हमारे हम लोग सुनाते रहते हैं। और इसके अलावा जब हम शिवरात्रि की बात कर रहे हैं, शिवरात्रि की पूजा का जो महत्व है वो भगवान शिव और पार्वती के विवाह के लिए, तो उस विवाह के लिए पूजा की जो विधि है वो क्या है, उसके बारे में बताएं। शिवरात्रि में जो पूजा की विधि है वो तो मंदिर में जाते हैं हम लोग, शिव जी को जल देते हैं। चूंकि शिव जी को भांग धतूरा ये सब पसंद था तो उन्हें वो भांग धतूरा चढ़ता है और शिव जी को जल दिया जाता है। और साथ ही मंदिरों में ये शिव जी और पार्वती जी के विवाह का आयोजन भी किया जाता है। हाँ, वो झांकी भी निकलती है जिसमें शिव पार्वती बन के लोग निकलते हैं। साथ में उसमें हम लोगों ने देखा कि झांकी में लोग ही वो मुखौटा पहन कर भूत प्रेत गण बन के साथ में निकलते हैं। फिर मंदिरों में वो विवाह होता है। हाँ, और पूरी रात ये चलता है आयोजन, पूरी रात शिव पार्वती की विवाह के भजन, वो भजन कीर्तन रात भर चलते हैं मंदिरों में। हाँ हाँ,
चलिए, अब बातें तो बहुत है, खत्म लेकिन है। हम लोग इस कार्यक्रम के समापन की ओर हैं। और सोनी जी, आप तो ही, आपने गाना तो सुरीला गाया, हारमोनियम बजाया, साथ में प्रवीर जी हमारे साथ हैं और हमेशा की तरह तबला पर इतना सुंदर संगत ये देते हैं संभाल के कि इनके हाथों की थाप से गाने में और चार चांद लग जाते हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर प्रदर्शन के लिए, इस प्रस्तुति के लिए। और दर्शकों, आपसे हमारी मुलाकात होती रहती है हर बार नए मेहमान, नए विषय के साथ। कभी ये म्यूजिकल होता है, कभी किसी खास विषय पर बात होती है, लेकिन हर बार कुछ नया और रोचक आपके पास जरूर प्रस्तुति लेकर हम आते हैं। तो आगे भी आपके साथ आएंगे, लेकिन आपकी राय, विचार और सुझाव बेहद महत्वपूर्ण है हमारे लिए, वो हमें आप जरूर लिखकर भेजें। इसके लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। तो आप हमें ईमेल करें और हमें जानने दें कि हम आपके लिए और क्या अच्छी प्रस्तुति लेकर आ सकते हैं। आपसे फिर होगी मुलाकात, बने रहिए डीडी बिहार के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।